भुवनपुर एक छोटा सा गांव था। यहाँ के खेत हरे मगर सड़कों पर धूल थी। यहाँ के लोग शांत मगर घड़ी की तरह थके हुए दिखते थे। गांव का नाम पुराना था और लोग पुराने तरीके से जीते थे। कई सालों से वही आदतें, वही तिकड़में। कई सालों से वही जो सत्य बोलता वही चुप करवा दिया जाता। मैं आपको एक अफसर के बारे में बताने जा रहा हूं। उसका नाम था रितिका चौहान। वह युवा थी, तेज और ईमानदार। लोगों ने कहा था कि जब भी रितिका किसी काम के लिए जाती वहां कुछ बदल जाता था। पर अब जाकर वह भुवनपुर पहुंची थी। उनके मन में ठान था, इस गांव की हवा बदलनी है। एक ठंडी सुबह थी, सूरज अभी अभी ऊंचा हुआ था। रितिका ने अपनी सरकारी गाड़ी रोड पर रोककर कहा, यहां उतरते हैं, मैं पैदल ही चलकर गांव देख लेती हूं। ड्राइवर चौंका, पर उन्होंने वही किया। रितिका ने सादा सलवार कुर्ता पहना था। वह किसी आम महिला की तरह ही लगती थी, मगर उनके कदमों में एक अलग सी ठहराव थी। स्कूल के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे। किताबों की जगह कुछ बच्चे अलमारी के पास बैठे थे। स्कूल की दीवार पर पुराने पोस्टर लगे थे, शिक्षा है अधिकार। पर अंदर का हाल रोने जैसा था। कक्षा में कुर्सियां टूटी थीं, पंखे धीमे चल रहे थे और नल सूखा था। रितिका ने खड़े होकर देखा, एक वृद्ध चौराहे पर बैठा था। लोग उसे रामू काका बुलाते थे। रामू काका की आंखों में उम्र की थकन थी, पर चेहरे पर विनम्रता थी। रितिका उसके पास गई और पूछा, काका क्या हाल है? राशन मिलता है ना? रामू काका ने धीरे से कहा, मिला थोड़ा, पर बहुतों का नाम कट गया है। जो पैसा दे दे वही ले जाए। ये शब्द सीधे रितिका के दिल पर चुभे। वह जानते थे कि सरकारी राशन गरीबों की लड़ाई है। किसी का नाम कटना, किसी का राशन छिनना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर इनके पीछे बड़ी बुराइयां छिपी होती हैं। रितिका ने गांव में रहकर लोगों से बात करने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि राशन की दुकान पर भीड़ नहीं थी। जो आता वह घबरा कर आता। किसी की आवाज दबती, किसी की आंखें झुकी रहती और दुकान के मालिक के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान जो असल में डरा हुआ था। दुकान का नाम था लल्लन राशन स्टोर। लल्लन सिंह दुकान चला रहा था। उसका शरीर मोटा था और मुंह बड़ा सा हंसता था। उसकी आंखें हमेशा किसी मीठी कमाई की तलाश में थीं। जब रितिका ने एक दिन दुकान पर साधारण साड़ी पहने जाकर पूछा, भैया मेरा नाम क्या सूची में है? तो लल्लन ने हंसकर कहा, बहन जी सूची तो है, पर राशन उन्हीं का मिलता है जो थोड़ा समझते हैं। रितिका ने चुप्पी से उस सब को रिकॉर्ड किया। वह रात को वापस आई। सरकारी पहचान नहीं बताई। वह चाहती थी कि पहले सबूत मिले। फिर उन्होंने पंचायत में बात रखी। पंचायत में कुछ लोग चुप थे, कुछ लोग डर रहे थे। पर जब रितिका ने तर्क से कहा कि ये छोटी छोटी चीजें बड़े अन्याय का कारण बनती हैं, तो लोगों की आंखें खुली। रितिका ने निर्देश दिए, मैं स्वयं देखूंगी, मैं हर सूची की जांच करूंगी, जो गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी ने कहा, मैडम आप अकेली क्या कर लेंगी? वह मुस्कुराई और बोली, एक अकेला कदम भी रास्ता खोल देता है। अगले दिन रितिका ने अपनी ओढ़नी संभाली और फिर से दुकान पर आई। इस बार उन्होंने मोबाइल में रिकॉर्डिंग की। लल्लन ने सीधे कहा, 200 दे दो, राशन निकाल कर दे दूंगा। वह धड़कते हुए बोली, मेरे पास पैसे नहीं, कल आऊंगी। लल्लन ने कहा, कल नहीं तो नाम कट जाएगा। वह रात को थाने भी गई। थाने की भी क्या कहानी थी। थाने के कुछ अधिकारी अपने फायदे के लिए काम करते थे। वह देख चुकी थी कि पोशाक कोई कवच नहीं है। जो सच का साथ देते वे ही असली सिपाही होते हैं। पर कुछ थाने वाले खुद भ्रष्ट आचरण में लिप्त थे। रितिका ने ठान लिया, जो भी गलत है उसे उजागर करूंगी। उन्होंने जिला मुख्यालय से कहा, मुझे इस गांव में समय चाहिए। 2 हफ्ते का समय मिला। रितिका ने अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर पूरी छानबीन शुरू की। पहला काम था घर घर जाना। उन्हें वहां लोगों की शिकायतें मिली। कुछ ने कहा कि उनके नाम इंटेंशनली काट दिए गए। कुछ ने कहा कि राशन दुकान पर मुफ्त दिया जाता है, पर पैसे की मांग बाद में की जाती है। कुछ कहा कि जिन लोगों ने विरोध किया उन्हें धमकी मिली। रितिका ने एक एक केस को रिकॉर्ड किया। उन्होंने पुरानी रजिस्टर देखी। उन्होंने राशन वितरण के कागजात चेक किए। एक जगह पर नोट्स में कुछ अजीब चिपका हुआ मिला।
रजिस्टर के बीच में रसीदें थीं जो दिखा रही थीं कि कुछ राशन बाहर बेचा गया है। उनके पैर कांप गए पर हिम्मत नहीं टूटी। एक दिन रात को लल्लन ने उन्हें फोन किया। आवाज सुस्त थी। मैडम, इतना सोचा समझकर काम करिए, लोग परेशान होंगे। रितिका ने ठंडी आवाज में कहा, कानून के साथ काम मैं करूंगी, किसी को डराने की गुंजाइश नहीं रहने दूंगी। अगले दिन उन्होंने पंचायत में सबूत दिखाए, रजिस्टर, रसीदें और दुकानदार का खुद का ऑडियो। पंचायत साबर हो गई। कुछ ने अपना सिर झुकाया, कुछ शर्मिंदा हुए और लल्लन का रंग उड़ गया। उसे पता था कि अब बचने की जगह नहीं रही। फिर हुआ वही जो होना चाहिए था। लल्लन पर कार्रवाई हुई। राशन की दुकान की लाइसेंस स्थगित कर दी गई। पंचायत में एक नया कमेटी बनी जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। रितिका ने कहा, अब से हर परिवार का राशन सीधे घर तक पहुंचाने की कोशिश होगी और जो भी शिकायत होगी वह बिना किसी फीस के निपटाई जाएगी। पर खबरें ऐसे नहीं थमी। कुछ लोगों ने कहा कि अफसर बदल देंगे। धमकियां आने लगी। रितिका के बंगले पर रात में अजनबी कॉल आए। एक कॉल पर कोई बोला, तुम बस करो, तुम्हारा तबादला पक्का है। रितिका ने हंसकर फोन रख दिया। उसने अपने आप से कहा, अगर डरकर हट जाऊंगी तो औरों के लिए क्या संदेश जाएगा। काम कठिन था, लेकिन गांव में जो उम्मीद जगी थी वह बड्डी थी। रामू काका जिस दिन ओपीडी पर बारी लेकर खड़े हुए, उनकी आंख में उम्मीद थी। बच्चों ने स्कूल जॉब लगते देखा। दीवारों पर रंग लौट आए, नल से पानी फिर बहने लगा। कुछ महीनों के भीतर बदलवा नजर आने लगा। राशन सही लोगों तक पहुंचने लगा। शिक्षक आए, शिक्षा का स्तर सुधरा। जिस दुकान ने गलत किया था उसे बंद कर दिया गया। नया व्यापारी पारदर्शी नजर आया। पर सबसे बड़ी बात थी लोगों के मन का बदलना। जो पहले डरते थे वे अब शिकायत के लिए आगे आने लगे। जो चुप रहते थे वे अब अपने हक के लिए आवाज उठाते थे। हमेशा नहीं बदलेगा पूरा सिस्टम, मगर बदलने वालों की संख्या बढ़ गई थी। एक दिन जब रितिका ने गांव के बीच मैदान में जाकर बच्चों को किताब बांट दी, तभी रामू काका पास आए। उन्होंने रितिका का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आपने इस गांव को नई जान दी है। रितिका ने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। रामू काका ने कहा, यह कर्तव्य नहीं है, यह ईमान है। समय के साथ गांव का नाम बदलने की बात चली। लोग बोले, अब इसे रितिकापुर कह दें। रितिका हंसी और बोली, नाम जरूरी नहीं, जरूरी तो यह है कि यहां की हवा साफ रहे। कई सालों बाद भुवनपुर का बदलवा सबको दिखा। यहां के लोग अब अपने भविष्य को लेकर आत्मविश्वासी थे। यह कहानी यही बताती है कि एक ईमानदार अफसर, थोड़ी हिम्मत और जनता की सहमति से किसी भी गांव का भाग्य बदला जा सकता है। और यही रितिका की जीत थी। एक जीत जो अकेले की नहीं, पर सबकी थी। कभी कभी एक मशाल जल जाती है और अंधेरा भाग जाता है। मशाल को रखने वाला केवल एक हाथ नहीं होता, वह उस हाथ का नाम है ईमान।